अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी, आज के नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया जी कि आप लोग हमारे व्लॉग को पसंद करते हैं। तो जी, हम तैयार कर रहे हैं बहुत मज़ेदार चीज़ें, क्योंकि हमारे आ रहे हैं मेहमान, और हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान भी हैं और बड़े भी हैं। तो जी, हमारी हो गई तैयारी स्टार्ट और हम बना रहे हैं बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें, जिसमें स्प्रिंग रोल हैं और बर्गर हैं, इसके साथ साथ फ्राइज़ हैं, और भी हम बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। तो जी, आप भी हमें देखते रहें कि हम कितना एहतमाम कर रहे हैं ये छोटे छोटे मेहमानों के लिए। तो जी, कभी कभी आना होता है, और वैसे भी आजकल का दौर इतना मसरूफ़ दौर है कि वैसे भी बग़ैर किसी मकसद के तो कोई किसी के घर आता जाता भी नहीं है। तो ये मेरे छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ आई हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही थी और बहुत ही क्या कहते हैं कि वार्म वेलकम किया हमने इनका, अपने छोटे छोटे मेहमानों का। क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं वो अभी नहीं पहुंचे थे। पेरेंट्स इनके रास्ते में कोई फंक्शन था मेरे भतीजों का पटारो कैडेट कॉलेज में, तो वो सब वहाँ गए हुए थे। तो ये छोटे छोटे मेहमान थे वो हमारी तरफ आ गए थे, क्योंकि बच्चे वहाँ अलाउ नहीं थे। तो ये सारे बच्चे जनाब तशरीफ़ ला चुके हैं, और अब ये जी अपना अपना सामान खोल रहे हैं, और आते ही इन लोगों ने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। तो देखें जी, ये सारे कज़न्स मिल के खेल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो मूसा ने अपनी गाड़ियाँ पेश की कि जी चलें जी खेलें। तो अच्छा लग रहा था, और बच्चों को वैसे भी ना, बच्चों की एक अपनी ही दुनिया होती है। उनको ये खेल कूद, उनको खाने पीने से इतना मकसद नहीं होता। बच्चों को ये होता है कि हम खेलें कूदें और इन्जॉय करें। तो ये भी इसी तरह से बस कभी उस कोने में जा रहे थे, कभी कहीं खेल रहे थे, कूद रहे थे। मुझे कहने लगे, आप पुप्पो हमें ना कीज़ दे दें, हम छत पे जाएंगे। तो मैंने कहा छत पे बहुत डस्ट थी, और वैसे भी ना आंधी चल रही थी। तो मैंने कहा छत पे मत जाओ, क्योंकि मिट्टी इतनी है, तो आप सब जो है ना, पता चले कि एलर्जी हो जाए सबको। तो जी, फिर बच्चे जो है ना साथ साथ इंजॉय भी कर रहे थे, और साथ साथ ये भी देख रहे थे कि पुप्पो ने मज़ेदार चीज़ें हमारे लिए बनवाई हैं, और अब हम खाएंगे खाना। तो बस बच्चों को लेकिन ये था कि पुप्पो, हमने बहुत रिफ़्रेशमेंट की थी, हमने बहुत सारे चिप्स खाए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया। तो बच्चे जब सफ़र में आते हैं ना, उनका खाने पीने का सिलसिला जो है ना चलता ही रहता है। और फिर बच्चा कौन कहे भाई, बच्चे अगर ऐसी हरकतें ना करें, तो बच्चों की एक अपनी उम्र होती है, और ये उम्र होती है इनकी खेलने कूदने की, इंजॉय करने की। तो जी, इसके साथ साथ मूसा और इल्हा जो है ना, वो रेडी होके फ्रेश होके बैठे हुए हैं, और साथ साथ जो है ना हमारी व्लॉगिंग चल रही है। तो बच्चों को ये होता है, मम्मा हमारा व्लॉग ना बनाए। क्यों ना बनाए भी मम्मा, किसका व्लॉग बनाए मम्मा, अब बाहर जाके कैसे बनाऊँ ना मैं, इतनी सारी व्लॉग्स तो बनना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जी, हमने घर को भी नीट कर लिया, सारी चीज़ों को समेट लिया, और आज जो है, आज बड़े एहतमाम के साथ हमने बेडशीट्स भी बिछाई, और सारा जो है ना बड़ा अच्छा नीट किया। तो बच्चों की शरारतें कंटिन्यू चल रही थी, कभी वो गैलरी में जा रहे थे, कभी वो छत पे जा रहे थे। और इसके साथ साथ हमने अभी इनकी रिफ़्रेशमेंट तो हो गई थी बहुत सारी चीज़ों से, तो अब हमने बनाना था खाना। और खाने में हम बनाएंगे जी कढ़ाई, और इसके साथ साथ करेंगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार। और इनके पेरेंट्स जो हैं वो खाना खा के आएंगे, और क्योंकि वहाँ जो थी वहाँ डिनर था, तो बस बच्चों ने खाना था और हमारी फैमिली ने खाना था। तो बच्चों को भी टाइम दिया जा रहा था, बच्चों को कंपनी भी दी जा रही थी। और इला यहाँ आ गई थी खेल कूद के थक के, तो इला अपने रूम में जो है ना आराम फरमा रही थी, और बच्चे जो है ना वो छत पे चले गए थे। तो जी, अब हमने बनाना है चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई बनाएंगी इला की मम्मा, और सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। और अब जी बस खाना बनेगा, और फिर हम जो है ना खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो जी, खाना तो हो गया है रेडी, और अब हम खाएंगे खाना। बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ही अच्छा खाना रेडी हो गया था। तो सैलेड का मैंने कुछ ख़ास एहतमाम नहीं किया था, बस
खीरा और प्याज थे, तो मैंने कहा चलो जी ये ही बहुत है, खीरा और प्याज ही आज काट लेते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें ना भी होना तो जो अवेलेबल हो आपको वो ही सैलड उसी का बना लेना चाहिए। प्याज तो हर घर में होते हैं और सैलड के बड़े फ़ायदे होते हैं, सैलड हमें ज़रूर खाना चाहिए। और आजकल जैसे कि गर्मियां हैं और गर्मियों में प्याज के बहुत फ़ायदे हैं, तो प्याज हमें सबको खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए कि बच्चों को भी आदत पड़े, क्योंकि प्याज खाने से आपके बहुत से प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। तो जी अब हो गई उनकी रवानगी का टाइम और बहुत सारे बर्तन जो हैं वो अब हमारा मुंह चढ़ा रहे थे कि अब हमें धो के सेट कर लो और सारी चीज़ें समेट लो। तो जी हमने मिठाई भी इसके साथ साथ खाई और साथ साथ हमने चाय पी और अपने भाइयों को और भाभीयों को, बच्चों को किया रवाना कि जी आप अल्लाह के हवाले और आप जो हैं अपनी मंजिल पे पहुँचें, अपने घर तशरीफ़ लेके जाएं, अपने घर पहुँचें। तो जी वो तो हो गए थे रवाना और अब हमने करना था बर्तनों को साफ़ और हर चीज़ को करना था क्लियर। तो अब हम शुरू हो गए जी, बर्तन साफ़ करेंगे। तो फिर जब गेस्ट चले जाते हैं ना तो में ले यही सीन लेना ना होता उफ़ा है के कि साथ सारी ही चीज़ों को अपनी वापसी जगह पे। रखो और और बर्तन इन्हा नीट एंड क्लीन करो। हाँ वैसे भी नॉर्मल ले रूटीन में लेना भी ले बर्तन ही धोते रहते हैं। तो जी यहाँ मिस्टर हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो बैठे हुए थे। और अच्छा ये जो क्लिप है ना ये चीज़ें बनाने का था, जो हमने वो स्प्रिंग रोल बनाए थे, बर्गर बनाए थे, तो वो ये सारी चीज़ें भी हमने रेडी की थी। आते ही हमने रिफ़्रेशमेंट जो की थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी और खाना तो बस नाम का ही था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खा ली थी तो खाना तो बस जो है वो नाम का ही था। तो जी कभी कभी जब बहन भाई आते हैं ना तो हमें चाहिए कि हम खूब जो है ना एहतमाम करें। और मेरे जो भाई हैं वो बहुत ही कम आते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, हम लोग मिलने के लिए जाते रहते हैं और वो हमारे लिए बहुत एहतमाम करते हैं। मेरे बच्चों के लिए ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनवाते हैं। उन्हें पता है कि मेरे बड़ों को जो है ना वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने में बहुत पसंद होती हैं, तो बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली जब बहन भाइयों के बच्चे इकट्ठे हों तो अच्छी यादें जो है ना ये बड़ी ही हमें फिर जो है ना अच्छी यादें हमेशा हमें आती हैं कि हमारे मामू ऐसे करते थे या हमारी फूफो ऐसे करती थी। तो ये जो मेमोरीज़ होती हैं ना ये फिर आपको याद रह जाती हैं कि जी हम जब छोटे थे तो हमारे साथ जो है ना हमारे मामू हमारा बड़ा ख्याल करते थे। तो भी आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा और आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग भी आप तक पहुंच सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।